बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे। एक का नाम राजू था और दूसरे का नाम सोनू। दोनों बचपन से साथ खेले थे, साथ बड़े हुए थे और अब मिलकर मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। दोनों के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन दिल के बहुत साफ थे। राजू थोड़ा सीधा साधा और ईमानदार लड़का था, जबकि सोनू थोड़ा तेज दिमाग वाला और समझदार था। दोनों रोज जंगल जाते, लकड़ियां काटते और उन्हें गांव में बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से अपना गुजारा करते थे। एक दिन सुबह सुबह दोनों जंगल की तरफ निकले। मौसम बहुत सुहावना था। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा चल रही थी। जंगल के बीचों बीच एक साफ और गहरी नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे, जिन्हें काटकर वे लकड़ी लाते थे। राजू के हाथ में उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। वही कुल्हाड़ी उसके लिए सब कुछ थी। उसी से वह रोजी रोटी कमाता था। दोनों लकड़ी काटने लगे। काफी देर तक मेहनत करने के बाद अचानक एक पेड़ काटते समय राजू का पैर फिसल गया और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर सीधे नदी में जा गिरी। अरे नहीं! राजू घबरा गया। वह नदी के किनारे खड़ा होकर पानी में देखने लगा, लेकिन नदी बहुत गहरी थी। कुल्हाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। राजू के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास यही एक कुल्हाड़ी थी। इसके बिना मैं काम कैसे करूंगा, घर कैसे चलाऊंगा? सोनू ने उसे समझाने की कोशिश की। शांत हो जा राजू, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। लेकिन राजू बहुत दुखी था। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद अचानक नदी के पानी में हलचल हुई। पानी चमकने लगा। राजू और सोनू डर गए। तभी नदी के बीच से एक जंगल की देवी प्रकट हुई। उनका रूप बहुत तेजस्वी था। उनके हाथ में प्रकाश फैल रहा था। देवी ने मधुर आवाज में पूछा, बालक तुम क्यों रो रहे हो? राजू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई। मैं उसी से रोज मेहनत करके खाना खाता था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। देवी मुस्कुराई और बोली, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर देवी पानी के अंदर गईं और थोड़ी देर बाद बाहर आईं। इस बार उनके हाथ में सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी थी। देवी ने पूछा, बताओ बेटा, ये कुल्हाड़ी क्या तुम्हारी है? नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। राजू ने ध्यान से देखा। वह बहुत सुंदर और कीमती थी। नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवी फिर से पानी के अंदर गईं। इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। बताओ बेटा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देवी ने पूछा। राजू ने फिर ईमानदारी से कहा, नहीं माँ, यह भी मेरी कुल्हाड़ी अब नहीं है। तीसरी बार देवी नदी में गई। ध्यान से देखो बेटा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी? राजू की आंखों में खुशी चमक उठी। वह तुरंत बोला। देवी यह देखकर बहुत खुश हुई। हाँ माँ, उन्होंने कहा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तुम बहुत ईमानदार हो बेटा। देवी ने राजू को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी दी और साथ ही कहा, राजू और सोनू खुशी से झूम ईमानदारी उठे। के इनाम में ये दोनों ने देवी तीनों को प्रणाम कुल्हाड़ियाँ किया। तुम्हारी हैं। देखा भाई, सच बोलने का फल हमेशा मीठा होता है। सोनू गांव वालों से कहता, देखा, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती।